नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अब रण का इंतजार। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक सीट छोड़कर बाकी 229 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अब बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की है और माफ कीजिएगा, यहां पर 88 नाम कांग्रेस की लिस्ट के जरिए सामने आए हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची में 88 नाम शामिल है। दूसरी लिस्ट में 3 उम्मीदवार बदले गए हैं और वहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए 7 नेताओं को टिकट दी गई है। वहीं बैतूल की आमला सीट को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से कांग्रेस डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अब सवाल क्या ये जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सच साबित हो सकते हैं कि निशा बांगरे आमला सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे कांग्रेस की ओर से? बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की है। 88 प्रत्याशियों के नाम सामने आए। पहली सूची में 144 नाम थे और दो सूची में 229 नामों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि आमला सीट होल्ड है। निशा बांगरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही सुनवाई पूरी होती है, हो सकता है निशा बांगरे का नाम इस सीट से सामने आ जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम पुरानी तस्वीरें उठाकर देखें तो निशा बांगरे का इस्तीफा देना, उसके बाद उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना और आमला से ही, बैतूल की आमला सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव की तारीखों को देखते हुए जल्द से जल्द हाईकोर्ट को कहा था कि फैसला लिया जाए। अब देखना यह होगा कि सुनवाई में क्या कुछ रहता है, क्योंकि फिलहाल एक ही सीट रह गई है जहां से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी अभी नहीं उतारा है। अब देखना यह होगा कि क्या निशा बांगरे ही वो प्रत्याशी हो सकते हैं। बहरहाल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के दामन को थामने वाले 7 नाम जो सामने आए थे उनको मौका मिला है और प्रत्याशी के रूप में वो सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ये भी खबर आ रही है कि अंदर खाने उनको लेकर विरोध भी हो रहा है, क्योंकि उन 7 को टिकट दे दिया गया है और अपने ही कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े बहुत नाराज भी नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि ये नाराजगी क्या विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि 144 नाम जब पहली सूची के जरिए आए थे तब विरोध झेलने को मिला था। अब फिलहाल तो देखिए, आमला सीट से टिकट होल्ड है। 7 बीजेपी से जो बागी नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे उनको टिकट दे दिया गया है। ये तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि अगर विरोध झेलने को मिलता है तो कैसे यहां भरपाई की जाएगी। 6 विधायकों के कांग्रेस की दूसरी सूची में टिकट काटे गए हैं। नाम बताएं तो सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा की जगह कुलदीप सिकरवार, मुरैना से राकेश मावई की जगह दिनेश गुर्जर, गोहद से मेवराम जाटव की जगह केशव देसाई, सेंधवा में ग्यारसी लाल रावत की जगह मोन्टू सोलंकी, बड़नगर में मुरली मोरवाल की जगह राजेंद्र सिंह सोलंकी, वहीं ब्यावरा में रामचंद्र दांगी की जगह पुरुषोत्तम दांगी। तो ये वो 6 टिकट हैं जो बदले गए हैं। 6 विधायकों के टिकट कटे हैं और अन्य नाम सामने आए। वहीं अगर हम बात करें, 3 सीटों पर उम्मीदवार भी बदल दिए गए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, तो 3 सीटों पर दतिया का नाम पहले लेंगे, क्योंकि दतिया को लेकर पहले भी विरोध झेला गया है और यहां पर बदलाव कहीं ना कहीं जरूरी लग रहा था। तो दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। पिछोर की बात कर ले, शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी उम्मीदवार बनाए गए हैं। गोटेगांव की बात करें तो शेखर चौधरी की जगह नर्मदा प्रसाद प्रजापति को टिकट दे दिया गया है। ये वो सीट है जहां पर विरोध झेलने को मिल रहा था और टिकट बदलना पड़ा, प्रत्याशी बदलना पड़ा। वहीं अब बात कर लेते हैं बीजेपी से जो बागी नेता कांग्रेस में शामिल हुए जिनको टिकट दिया गया है। सबसे पहला और बड़ा नाम जिसको लेकर बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ था और बहुत कयास भी लगाए जा रहे थे, दीपक जोशी जो खातेगांव से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए, जहां आशीष शर्मा के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे और अभय मिश्रा को रीवा जिले की सेमरिया सीट से टिकट मिला है। धार जिले की बदनावर सीट से भंवर सिंह शेखावत उम्मीदवार बनाए गए हैं। नीमच जिले की जावत सीट से समंदर पटेल को टिकट मिला है। होशंगाबाद सीट से पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट दिया है। निवाड़ी से अमित राय को बनाया है उम्मीदवार। वहीं भिंड सीट से राकेश सिंह चतुर्वेदी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये वो जो 7 नाम है बीजेपी से
नाराज होकर कांग्रेस का दामन थामने गए थे और अब उन्हें टिकट मिल गया। अंदर खाने से ये भी खबर सामने आ रही है कि इनके खिलाफ विरोध भी हो रहा है। भोपाल से खबर, बागी नेताओं की कांग्रेस में बल्ले बल्ले हो रही है। कांग्रेस छोड़कर यहां पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए 7 नेताओं को टिकट दे दिया गया है। दीपक जोशी को देवास की खातेगांव सीट से टिकट दिया है। अभय मिश्रा को रीवा जिले की सेमरिया सीट से टिकट मिला है। धार जिले की बदनावर सीट से भंवर सिंह शेखावत उम्मीदवार बनाए गए हैं। नीमच जिले की जावद सीट से समंदर पटेल को टिकट मिला है। होशंगाबाद सीट से पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा को टिकट मिला है। निवाड़ी से अमित राय को उम्मीदवार बनाया गया है। भिंड सीट से राकेश सिंह चतुर्वेदी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो ये 7 नाम आपको बता ही रहे हैं कि बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं और इन्हें टिकट दे दिया गया। अब अंदर खाने क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए नाराजगी तो पहली सूची के बाद भी सामने आई थी और दूसरी सूची के बाद बेहद जायज सी बात लग रही है कि नाराजगी आएगी, क्योंकि 7 बीजेपी के रहे नेता कांग्रेस में जो शामिल हुए उनको टिकट दे दिया और ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी विरोध देखा जा सकता है। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। कांग्रेस में आए 7 नेताओं को टिकट दे दिया गया है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। कांग्रेस में 7 नेताओं ने ज्वाइनिंग ली थी और उन्हें फिलहाल टिकट मिल गया। अब अंदर खाने हो सकता है कि इनका विरोध भी हो रहा हो, पार्टी के विरोध में कार्यकर्ता हों। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सत्य प्रकाश जी। और सवाल ये कि ये जो सूची जारी की गई है कांग्रेस की ओर से, पहली सूची 144 नामों के सामने आई थी, उसके बाद विरोध देखने को मिला। अब जब दूसरी सूची सामने आई है, एक तो 7 ऐसे नेता जो बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको टिकट मिल गया है। पहले तो इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है एक विरोध का विकराल रूप देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो दूसरी लिस्ट है इसमें कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी दिखती है कि कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से विनेबिलिटी इंश्योर हो, और वही चीज के लिए जो पार्टी दूसरी पार्टी से विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से जो लोग आए हैं उनको टिकट देना कहीं ना कहीं ये इंगित करता है। लेकिन एक चीज भी है कि जब लंबे समय से कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहा हो और उसका जब अधिकार दूसरे लोग आके छीनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विरोध का एक बड़ा कारण बनता है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली लिस्ट में जो नाम आया था, आपको याद है, दतिया से जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे अवधेश नायक, उनका टिकट बदला है। तो ये चीज क्या है, कहीं ना कहीं विरोध के कारण ही तो वो टिकट बदला है। ये चीज। दूसरा आपने देखा पिछोर में भी टिकट चेंज किया है, वहां जाति समीकरण देखते हुए। गोटेगांव में एक सीनियर लीडरशिप को इग्नोर करके नए आदमी को टिकट दिया, तो गोटेगांव में एनपी प्रजापति को टिकट दिया। कुल मिला के इस समय मध्य प्रदेश में दोनों पार्टी जो मेन पार्टी मानी जाती है मध्य प्रदेश की, बीजेपी और कांग्रेस, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रही हैं कि चाहे कुछ भी हो चुनाव जीतना चाहिए। इसमें कार्यकर्ता पर जो बीते उसको हम बाद में मैनेज कर लेंगे। हालांकि कमलनाथ ने एक अच्छा स्टाइल कल अपनाया है, उन्होंने कहा कि हम विधान परिषद का गठन करेंगे। पिछले इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी 2018 में भी उन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन इससे एक रास्ता बनता है कि कहीं ना कहीं जो डिससेटिस्फाइड लीडर्स हैं, जो टिकट पाने में नाकामयाब रहे हैं, उनको सेटिस्फाइड करने का एक बड़ा रास्ता इसके मार्फत से गुजरेगा। लेकिन यह भी तय है कि कुछ सीट्स पर फैक्शनलिज्म भी चला है। ये देखिए, कई जगह ऐसे नाम भी हैं जो दिग्विजय सिंह जी के हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो कमलनाथ जी के हैं, लेकिन वहां पर यह तय नहीं हो पा रहा कि जो विनेबल कैंडिडेट हैं क्या उनको ले रहे हैं। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो पिछले 2020 बाय पोल्स में 35,000 से हार गए, उनको भी टिकट रिपीट कर दिया, जबकि उनसे कई बेटर और पुराने लीडर थे, उनको दिया जा सकता था। तो ये कहीं ना कहीं वहां आपको ग्रुपिज्म देखने को मिलेगा। लेकिन
कांग्रेस का ये प्रयास है कि किसी प्रकार से जी चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए लिस्ट को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है। हमारे साथ खास मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिवम शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता और आनंद जाट कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहला सवाल मेरा आनंद जाट जी आपसे रहेगा। आनंद जी देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 6 विधायकों के टिकट कटे हैं, 3 टिकट बदले गए हैं और 7 जो बीजेपी से नेता सामने आए हैं उनको टिकट दे दिया गया है। पहली लिस्ट को लेकर विरोध झेलने को मिला था, क्या आप दूसरी रणनीति तय कर दी गई है? देखिए बहुत स्वाभाविक सी बात है, हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और कई बार मन का होता है, कई बार मन का नहीं होता है। राजनीति में चुनाव में उतरना और राजनीति करना ये सबसे महत्वपूर्ण मौका होता है। ये 5 साल में आता है ये अवसर। तो हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है, उसकी इच्छाएं होती हैं। तो उन सबको देखते हुए ये विरोध जो है स्वाभाविक है। लेकिन जो भी विरोध कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता वो सब हमारे हैं, हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हैं और विरोध कर लेंगे, उसके बाद उनका गुस्सा थोड़ा शांत भी हो जाएगा और सब हमारे साथ बातचीत की प्रक्रिया में है। कांग्रेस जो है वो आंतरिक लोकतंत्र को बहुत मजबूत रखकर बात करने वाली पार्टी है और आप देखेंगे कि कांग्रेस में प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी का भी बहुत सम्मान है। तो व्यक्तिगत स्तर पर जब इस तरह की बातें आती है तो व्यक्ति स्वतंत्र तौर पर एक अपने आप में नेता होता है कांग्रेस का आदमी। तो इसलिए कई बार ये लगता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण इस समय सरकार बनाना है और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जो केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से जो सूची जारी की है वो सूची जन जन के मन के उम्मीदवारों की है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये जो विरोध की बात हो रही है ये विरोध स्वाभाविक है और जो हमारे परिवार के साथी हैं उनके गुस्से को हम समझ सकते हैं। आनंद जी लौटती हूं मैं आपके पास। शिवम जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं बीजेपी को लेकर भी, क्योंकि 2 बार में कांग्रेस ने 229 नामों का ऐलान कर दिया है। एक ही सीट बची है जिस पर अभी थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं बीजेपी की तैयारी को लेकर, ऐसा क्यों कि 4 बार सूची जारी की गई और अभी तक पूरे नाम ही सामने नहीं आ पाए? देखिए कोमल जी, भारतीय जनता पार्टी एक पूरी रणनीति के साथ चुनाव में उतरती है और यही कारण है कि हमारा नेतृत्व इस दिशा में विचार करने के बाद पार्टी की बात करेगी है। लोगों के यहाँ टिकट जो है गुटों के आधार पर वितरित की जाती है। नेतृत्व इस दिशा में निर्णय नहीं लेता है। 4 टिकट दिग्विजय सिंह के जिसके, फिर 4 कमलनाथ के, फिर 4 किसी और दूसरे। इस प्रकार से राजनीति करने वाले हैं राजनीतिक संगठन है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पूरा टिकट 2 परिवारों की मिल्कियत है, कमलनाथ जी का परिवार, दिग्विजय सिंह जी परिवार। हमने देखा है किस प्रकार से नकुल नाथ छिंदवाड़ा में टिकटों को बांटते हुए नजर आ रहे थे। तब इनकी जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको चुनौती नहीं हो रही थी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से परिवारवाद से शुरू हुई है। उनके टिकटों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपराधियों को सदस्यता और परिचय दिया गया है। ज्यादातर इसके विद्यार्थी अपराध में लिप्त है। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश का भविष्य नहीं देख पा रही है। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अधिक है और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रणनीति के तहत टिकटों का वितरण किया। जो पारंपरिक रूप से हमारी कमजोर सीटें थी उन पर चुनाव से 2-2.5 महीने पहले टिकट दे दिए गए। फिर उसके पश्चात हमारे नेतृत्व ने विचार किया उन सीटों पर जहाँ पर और ज्यादा चुनौती थी वहाँ पर हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व से बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने का काम किया और वह सभी सहरसा चुनाव मैदानों में डट करके जनता के बीच लगातार मजबूती के साथ पार्टी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इसके पश्चात हमने निर्णय लिया कि जो हमारे सिटी में मिले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संक्रमित कर दी जाए और अब जो सीटें जहाँ पर हमारी मजबूत स्थिति है वहाँ पर अगर कहीं परिवर्तन की गुंजाइश लगे, कहीं पर ज्यादा संख्या में हमारे पास कैंडिडेट्स है तो नेतृत्व हमारा विचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि कुछ घटनाएं कभी इस प्रकार की सामने आ जाएगी, कोई बगावत के ऊपर उठे या इस प्रकार की कोई चीजें हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रत्येक विधानसभा सीट पर आप देखिए किस प्रकार की स्थिति है। कल रात में इनकी सूची आई, उसके तुरंत तत्काल बाद रीवा में इनकी जो प्रदेश अध्यक्ष है जनता पार्टी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार के जो रतलाम में टिकट हुआ वहां पर प्रत्याशी का पुतला फूका जा रहा है। पूरे प्रदेश के कई अंचलों की इस प्रकार की तस्वीरें आ रही है जो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता का रुख छोड़िए उनके नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास है। एक अंचल में दिग्विजय और उनके सुपुत्र टिकट बांटते हैं, दूसरे में कमलनाथ और उनके सुपुत्र टिकट बांटते हैं। इन 2 परिवारों का एकमात्र उद्देश्य है कि अपनी सेंट्रल लीडरशिप जो गांधी परिवार है तीसरा परिवार उसको अपील कर लिया जाए।
और वहीं मध्य प्रदेश की बेहतरी इनके दिमाग में नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता का विकास कैसे होगा, मध्य प्रदेश आने वाले 20-25 वर्षों में किस दिशा में आगे जाएगा, ऐसा कोई विजन कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विजन के तहत चुनाव में उतर रही है। पिछले 20 वर्षों की हमारी लेकर अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं और अपने अपने वक्तव्य सामने आ रहे हैं। शिवम जी, लौटती हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। अब अगर कांग्रेस की ओर से जारी सूची को लेकर बात करें, जो बदलाव किए गए, पहली सूची में जो विरोध देखने को मिला, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़ी रणनीति के साथ चलती है। वहीं बीजेपी को लेकर हम बात करें, 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, 94 नाम बचे हैं जिन पर अभी भी मंथन बाकी है। जिस तरह से आपने भी देखा कि मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों को लेकर बड़ा विरोध बीजेपी का भी हुआ है। कांग्रेस तो झेल ही रही थी, लेकिन बीजेपी का भी विरोध हुआ है। लेकिन लिस्ट को अगर कंपेयर किया जाए तो 2 बार में कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। कांग्रेस इस चीज में आगे निकलती हुई दिख रही है जी। भारतीय जनता पार्टी की एक चीज देखी आपने, विरोध भारतीय जनता पार्टी में भी लिस्ट तीनों आने में, एक सिंगल नाम है उसको लिस्ट नहीं कहा जा सकता, तीनों नाम लिस्ट आने में कहीं ना कहीं हर सीट पर कुछ ना कुछ विरोध तो सामने आया है। हाँ। आपने रिसेंटली देखा होगा जब जो तीसरी लिस्ट आई थी, चौथी लिस्ट, उसमें आपने देखा होगा कि कई जगह से बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर भी लोग क्या क्या बोल रहे थे। आपके चैनल ने भी कवर किया है जी। मैंने देखा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि केवल एक पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस ने एक अलग चीज दिखाई है। देखिए कि 3 टिकट चेंज कर दी। भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत आगे है कि उसने एक भी टिकट चेंज नहीं किया है विरोध के बावजूद भी। अब ये चीज देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी की जो स्थिति आज है, कभी भी कोई भी राजनीतिक दल के लिए जो कार्यकर्ता काम करता है, उस कार्यकर्ता को अगर उसका मुकाम नहीं मिलता है, अगर कोई पैरेलल लीडर को टिकट दे दिया जाए तो उतना डिससैटिस्फैक्शन नहीं आता है। लेकिन जब कोई पार्टी के कार्यकर्ता के काम को इग्नोर करते हुए, उसको साइडलाइन करते हुए, पार्टी की आइडियोलॉजी से हटकर नेपोटिज्म को महत्व देते हुए अगर टिकट दिया जाता है तो नेचुरली कार्यकर्ता पर एक बड़ा बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। और इसी कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये 3 टिकट चेंज भी किए हैं। अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिक स्टाइल में काम कर रही है, लेकिन वो कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतजार ही कर रही थी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले टिकट में जो गलतियां हुई हैं, उनका सुधार सामने आने वाली लिस्ट के आधार पर ही किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अभी इसको होल्ड पर रखा है। आपने ध्यान हो 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से काफी लेट टिकट घोषित किए थे, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल गई थी। लेकिन उस चीज को बैलेंस करते हुए कांग्रेस ने अब बहुत आगे, केवल 1 सीट रह गई है। हाँ। देखिए कांग्रेस ने इस चीज में, आप देखिए बुंदेलखंड जो रीजन है, जो पिछड़ा माना जाता है, कि सागर डिस्ट्रिक्ट में 4 महिलाओं को टिकट दे दी एक ही जिले में। तो ये थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण की तरफ उस इलाके में एक बड़ा उन्होंने मैसेज, वो तो देखिए ना, पहले ही कह दिया गया था कि हर वर्ग को साथ में लेकर चला जाएगा और महिलाओं को सबसे पहले रखने की बात कही गई थी, और उस ओर कांग्रेस थोड़ी सी आगे दिख रही है। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब जरा बात कर लेते हैं, एक सीट जो बची हुई है उस पर आमला को होल्ड करना और इधर निशा बांगरे का चुनाव लड़ने का ऐलान करना, और उनकी जो पदयात्रा है, उनकी जो यात्रा है, उसको देखते हुए, उनका संघर्ष देखते हुए, इस सीट को लेकर पहले तो मैं आपसे जानूंगी क्या कारण है, ये सस्पेंस कब तक रहने वाला है? ये सस्पेंस जो है माननीय उच्च न्यायालय के हाथों में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार प्रशासनिक मनमानी कर रही है, जो तानाशाही निशा बांगरे जी के साथ, एक व्यक्ति इस्तीफा देना चाहता है नौकरी से और उसे इस्तीफा न देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये जो मध्य प्रदेश में 18 वर्ष की सरकार है, इस सरकार के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो कड़ा तमाचा है कि नागरिक, जब एक सशक्त महिला जो वर्षों की मेहनत और तपस्या के बाद डिप्टी कलेक्टर बनती है और दलित समाज से आती है और उसको जो है इतना प्रताड़ित किया जाता है। जिस दिन वो भोपाल पदयात्रा पहुंची थी, मुझे बहुत दुख और शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि उस महिला के कपड़े तक फाड़े गए उस जद्दोजहद में। साथ में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो जो फोटो उनके हाथ में थी, उसको भी तिरोहित और तार तार किया गया। तो ये जो चीजें हैं, ये दिखाती है कि मध्य प्रदेश में भाजपा
पैसा पुलिस और प्रशासन के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बड़े अच्छे से कह दिया कि 136 जो परंपरागत सीटें जिन पर भाजपा कमजोर है, वहां उन्होंने सीटें जारी कर दी। तो यही दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है। चलिए आनंद जी, ये तो भाजपा की बात हो गई, लेकिन क्या कांग्रेस की बची हुई एक सीट ये आमला की निशा बांगरे को दी जाएगी? इसका निर्णय हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय कमलनाथ जी निर्णय करेंगे। मैं सिर्फ उस निर्णय को आप तक पहुंचा सकता हूं। ये अभी तय नहीं है कि किसको वहां टिकट मिलेगी। अगर वो तय हो जाता तो हम जो कल हमने घोषित किए उसमें उनका भी नाम होता। बहरहाल ये प्रश्न नहीं है। ये सत्यप्रकाश जी से भी बड़ी अच्छी बातचीत अभी मैं सुन रहा था, आपकी हो रही थी। सत्यप्रकाश जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि रणनीतिक तौर पर कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी के साथ भाजपा से आगे है। ये कैसी रणनीति है जो भाजपा को अपनी सत्ता में होने के बावजूद सूची जारी करने नहीं दे रही है? जबकि जिन सीटों पर भाजपा बुरी तरह हार रही थी वहां पुलिस, पैसा, प्रशासन का बैसाखी का इस्तेमाल करना चाहती थी, इसलिए 2 महीने पहले जब आचार संहिता भी नहीं लगी थी तब टिकट दे दी थी। और आज मैनिफेस्टो कांग्रेस जारी कर चुकी है, भाजपा से बहुत आगे है रणनीतिक तौर पर इस चुनाव में। और इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जन जन का आशीर्वाद कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिलने जा रहा है। चलिए वो तो वक्त बताएगा। आनंद जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। शिवम जी, आपके पास आना चाहूंगी। 94 नाम अभी भी बाकी हैं और यही कहा जा रहा है कि एक हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े, लेकिन यहाँ आपने कहा कि सोची समझी रणनीति के साथ 136 नाम घोषित किए गए। लेकिन अगर विरोध की बात करें, एक नाम घोषित कर दिया, उसे हम लिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं करार देंगे, लेकिन जहां हम और नामों की बात करें, क्या एक रणनीति तय की जा रही है या फिर ये इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस अपनी लिस्ट का ऐलान कर दे, उसके बाद ही हम उसको देखते हुए कंपेयर करके नामों का ऐलान करें? चुनाव लड़ने और उसकी रणनीति बनाने में कांग्रेस पार्टी से कहीं आगे है। हमने देखा कि सिलसिलेवार तरीके से हमारी सूची आई, हमारा रिपोर्ट कार्ड आया। हम मध्य प्रदेश की जनता के सामने आगे का विजन जल्द ही रखने जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठित तरीके से चुनावों में उतर रही है और यही कारण है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब एकजुटता के साथ लगातार जनता के बीच सक्रिय है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आप देखिए कि कल सूची आई, उसके बाद तक दिल्ली में लगातार उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स चलती रही, किस प्रकार से 3 नाम बचे गए या तमाम उनके हमारे समर्थन। दूसरी चीज जो एक सीट पर इनके नाम अभी बचे हुए, क्या इनके पास समर्पित इतने काडर बेस्ड कार्यकर्ताओं का अभाव है? एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ प्रशासन में रहने के दौरान भी कुछ मानसिकता के साथ ग्रसित रहा होगा कि इस प्रकार से उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया, एक राजनीतिक दल विशेष के लिए, और वह दल भी उनके लिए कितना समर्पित है कि टिकट तक नहीं घोषित कर रहा है। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज कार्यकर्ताओं का बुरी तरीके से अभाव है। इनके पास चुनाव लड़ाने के लिए कोई अपना काडर बेस्ड कार्यकर्ता नहीं है। यही कारण है कि इनको प्रशासनिक अधिकारियों को ला करके चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने ये दावे तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम ही जीतेंगे, इस बार बीजेपी की विदाई है। बीजेपी कह रही है कि सत्ता में हम ही काबिज रहने वाले हैं, कांग्रेस पे भरोसा जनता नहीं करती है। चलिए मैं लौटती हूं आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं आमला सीट को ही लेकर आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाईकमान तय करेगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, इधर जो संघर्ष है निशा बांगरे का वो जारी है, उधर जहां अगर हम कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बात करें सिर्फ एक सीट छोड़ दी जाती है। संकेत तो यही मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं निशा बांगरे उनके दिमाग में है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले मैं आनंद जी ने कुछ कहा था, मैं उसके बारे में कह दूं। देखिए, करेक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी इलेक्शन बैटल में जाने के लिए सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। हालांकि कांग्रेस उसमें आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इसमें एक भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चीज जरूर दिख रही है कि जब हम दूसरे की स्ट्रेटजी के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारा लूज है। अगर हम कॉन्फिडेंस में हैं तो पहले नाम राउंड में फेंक दीजिए, इलेक्शन फ्रेम में अपना नाम फेंक दीजिए, मुझे पता है कि ये जीतेगी, मेरी सीट आएगी। अगर दूसरे के आधार पर समीकरण बदले जा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए, चाहे कांग्रेस कर रही हो या भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, तो वो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उनका उन पर्टिकुलर सीट्स पर कॉन्फिडेंस लूज है, इसलिए स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। एक जवाब। दूसरी बात सुनिए, आमला सीट का जो आपने जिक्र किया है, देखिए ये शुरू से तय माना जा रहा था। हालांकि ये जो डिप्टी कलेक्टर रही हैं अभी, उनका पहले रुख किसी दूसरी पार्टी की तरफ था, लेकिन जो स्टैंडिंग सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट ना कटते हुए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली है।
और ये जो सीट होल्ड की गई है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के कारण की गई है। आपने देखा होगा ये 2 केसेस हैं अभी मध्य प्रदेश में, एक मेहगांव में राहुल भदौरिया का, दूसरा ये राहुल भदौरिया का रेजिग्नेशन टिकट डिक्लेरेशन होने से, यानी कि उन्होंने 12 तारीख को रिजाइन किया है अपनी पोस्ट से। वो लंबे समय से 5 साल से एब्सेंट थे। 12 तारीख के बाद 13 तारीख को उनका लेटर उनको कमिश्नर उसको भेजा, लैंड रिकॉर्ड्स को भेजा, और उसके बाद फिर उनको टर्मिनेट किया, डिसमिस किया गया। वो देखिए ये 2 चीजें कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों के साथ, कि एक को डिसमिस सरकार कर रही है और एक का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये महिला वर्ग पर या दलित पर एक बड़ा, कहीं ना कहीं उसके सम्मान पर एक बड़ी ठेस मैं मानता हूं। भले ही वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रही हो, लेकिन आदमी का अधिकार से खिलवाड़ करना। आपके सामने नए आए राजीव शर्मा को आपने 2 दिन में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। वो लगातार लंबे समय से केवल रेजिग्नेशन के लिए संघर्ष कर रही है, तो उसको ये चीज से तो कम से कम सरकार को। और फिर डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, यहाँ भरोसे की भी बात है कि आपके पुराने नेता, पुराने कार्यकर्ता, क्या उन पर जितना आप भरोसा करते हैं उनका भरोसा आप दूसरे कैंडिडेट पर ला सकते हैं जो कि अभी दूसरी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में शामिल हुए? चलिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।